वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की और महर शराफत उनकी आपस में गुफ्तगू और गालम गलोच ये लेवल है। पीटीआई के अंदर इस वक्त ये सूरत हाल, एक दूसरे को काट खाने को ये छोड़ रहे हैं सारे, किसी के पास भी कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। 9 जनवरी कुछ अच्छी खबरें भी हैं पाकिस्तान के लिए, और ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं और यूरोप जाते हैं हमारे जो पाकिस्तानी, उनके लिए पीटीआई के दौरे हुकूमत में एक जो उस वक़्त के वज़ीर थे हवाबाज़ी के, उनकी एक बेवकूफ़ी कह लें और एक संगीन उसमें बल्कि गफ़लत कहूँगा और गलती कहूँगा, उसका पाकिस्तान को खमियाज़ा भुगतना पड़ा। पाकिस्तान पर पाबंदी लगी, पाकिस्तान एयरलाइंस पे, पीआईए पर, और भी कुछ और अवामल थे। तो अब वो पाबंदी यूरोप से के लिए जो हट गई है, और उस वाले से क्या पहली प्रवास कब जाएगी और उसका क्या सिस्टम होगा और उसकी पूरी तफसील, ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है। इसकी थोड़ी सी तफसील आपसे शेयर करता हूँ पहले, लेकिन साथ आपको ये भी बता दूं कि आज के व्लॉग में जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला एक मामला चल रहा है, आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसकी समाअत मुसलसल चल रही है। आज भी समाअत हुई है। आज कुछ बहुत अहम सवालात इस पे उठाए गए हैं, बहस इसमें मजीद उसमें कोई वुसअत आई है, उस पर कुछ उसका जिक्र करेंगे। उसमें कुछ अहम नुकात हैं जिन पर अब बात होना ज़रूरी है। और आखिर में जो तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात का एक मामला है, मैं तो उसको ड्रामा कहता हूँ, उसकी जो नई किस्त है उस पर भी कुछ पेशरफ्त है, उस पर कुछ बात करेंगे। तो जनाब, जो खुशी की खबर है सबसे अहम, जो 4 साल बल्कि 4.5 साल के अरसे के बाद पेरिस के लिए जो पहली परवाज है पीआईए की, वो जुम्मे को और 10 जनवरी को 12:10 पर ये शेड्यूल हुई। और अब पीआईए पेरिस के लिए हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाजें वो चलाएगी। ये इस्लामाबाद से रवाना होगी। जो पेरिस आने और जाने वाली जो ये पहली और दूसरी परवाज़ों के लिए जो फ़्लाइट बुकिंग है, वो हो चुकी है और फुल है। आप देखें कि इसकी अहमियत कितनी थी, और पाकिस्तान इंटरनेशनल जो एयरलाइन है, उसके खसारे में भी ज़ाहिर-सी बात है, ये जो रूट्स हैं ये बंद होना, इनका एक उसमें रोल था। और जो इंटरनेट जो वायरलेस एंटरटेनमेंट सिस्टम है, उसके ज़रिए इन फ्लाइट जो एंटरटेनमेंट है, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, उसके लिए भी पीआईए ने खुसूसी इंतजामात किए हैं। और जो मुसाफिर हैं, जिस तरह जो इंटरनेशनल परवाज़ें होती हैं, उसमें दीगर जो जानी-मानी जो एयरलाइंस हैं, वहाँ जो सहूलियात होती हैं, वो यहाँ भी फ़राहम करने की कोशिश पीआईए ने की है। मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और लैपटॉप कंप्यूटर्स के ज़रिए जो इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट है, उसको उससे इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। और ये भी कहा है कि कुछ इसमें दीगर जो एयरलाइंस हैं, उनके मुकाबले में टिकट्स भी कुछ सस्ते हैं। और बहुत अहम ये एक डेवलपमेंट है पाकिस्तान में, जो जितने लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए, और ओवरऑल पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का झंडा यूरोप के जो एयरपोर्ट्स पे, वहाँ पे पीआईए के ज़रिए पहुँचेगा। तो बहरहाल पीआईए की जो निजकारी है, वो मामला भी मौजूद है। ये एक नई बहस ना शुरू हो जाए कि ये चूँकि देखें इस तरह परवाज़ें, इनके रेवेन्यू बढ़ेंगे तो पीआईए को आप ना बेचें, और वो एक बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत ने ठान ली है, वो बड़ा ज़रूरी है। ये खसारे में चलने वाले जो अदारे हैं, हुकूमत का काम बिज़नेस करना नहीं है। प्राइवेट जो लोग हैं, बिज़नेसमैन हैं, सरमायाकार हैं, उनके हवाले करें, और पीआईए उसमें शेयर हुकूमत के भले रहें, या जो भी निजकारी का प्रोसेस है जिस तरह भी आगे बढ़ता है उसके ऊपर चलना चाहिए। और अच्छी ये कोई पेशकश है, उसके लिए कोशिश हो। पहली जो काविश है वो नाकाम हुई, बल्कि बेढंगे अंदाज में नाकाम हुई, ये आइंदा नहीं होना चाहिए। ये जो खसारे में चलने वाले अदारे हैं, ये सालाना 800 अरब से ज़्यादा, बल्कि एक फिगर है 900 अरब की, उसका पाकिस्तान के अवाम का जो ये पैसा है हर साल, और इतनी भारी खतीर रकम, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम अपने साथ कितना जुल्म करते आए हैं। हमारी हुकूमतें नाअहली है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जनाब, ये ज़ाहिर सी बात है, जब ये रूट खुलेगा तो पीआईए की वर्थ बढ़ेगी, तो निजकारी प्रोसेस में अच्छी कीमत लगने की भी तवक्को है। तो दो तरफ़ा इसके फ़ायदे होंगे।
अगला जो अहम जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में, मैंने जैसे बताया कि आईनी बेंच के सामने जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का जो ट्रायल है वो होना है या नहीं होना, उस पर पाबंदी लगाई गई थी फैसले में। उसके हवाले से ये नज़रसानी जो अपील है उसकी अब समाअत हो रही है। 9 मई के जो मखसूस मुल्ज़मान हैं उनके जो मिलिट्री ट्रायल पर जो सवालात उठाए हैं वो अपनी जगह उनकी बड़ी अहमियत है। एक तासुर बन रहा है कि शायद ये फैसला जो आएगा ये मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ ही आएगा। लेकिन इसमें कुछ दूसरे सवाल भी उठाए गए हैं, जैसे जो जस्टिस नईम अख्तर अफगान है उन्होंने ये कहा कि ये 103 जो मुल्ज़मान हैं 9 मई वाक़यात के, उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला। बाकी केसेस जो एटीसी जो इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं ये वहां पे केसेस चले, तो ये तफरीक कैसे की गई? बुनियादी तौर पे ये अहम सवाल है। और इसमें जस्टिस जमाल मंदोखल ने भी पूछा कि मिलिट्री कस्टडी लेने का प्रोसेस कौन शुरू करता है? इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मुलजम बरी हो रहा हो और उसे फौजी अदालत से सजा हो रही हो, तो एटीसी अदालतों को क्यों नहीं मजबूत बनाया जाता है? ये मैंने इसलिए पढ़ा कि इस जो ये रिमार्क्स हैं इनमें जो उठाया गया सवाल है उसी का जवाब भी मौजूद है। क्यों मजबूत नहीं बनाया जाता? क्यों दहशतगर्दी के या संगीन जुराइम के जो मुजरम हैं उनको तेज रफ्तार जो एक इंसाफ का अमल है उससे क्यों नहीं गुजरना पड़ता? मामलात लटके क्यों रहते हैं साल साल तक? जमानतें हो जाती हैं, फैसले नहीं होते। तो बहस है कि आप अपना जो हमारा सिविलियन निजाम इंसाफ है, हमारी जो सिविलियन अदालतें हैं, उनको आप क्यों मजबूत नहीं कर पाए अब तक? जिम्मेदार कौन है और आगे क्या तरीका है? क्या इसी तरह चलेगा कि संगीन जुराइम, ये तो फिर 9 मई के जो मुल्जमान हैं उनके केसेस का मामला है। दहशतगर्दी जिन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अफसर और जवान हैं उनको शहीद किया, पाकिस्तान के अवाम की जानें ली, बेगुनाह लोगों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया, उनके केसेस ये इन अदालतों में पेंडिंग। और उसके बाद फिर जो जजेस हैं ये बिल्कुल ये मौजूद है, धमकियों में आ जाते हैं, परेशान, उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है, वो फैसला नहीं कर पाते। और ये चीजें आई हैं सामने, ये कोई मतलब मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हवा में, निकालने भी डाटा जब बहस शुरू हुई है तो फिर इसी केसेस में सिर्फ बात फौजी अदालतों से सिविलियंस के ट्रायल्स पे नहीं रुकनी चाहिए। जो संगीन जुराइम के जो मुजरम हैं उनका ट्रायल क्यों नहीं हो पाता? स्पीडी जस्टिस क्यों नहीं है? ताखीर क्यों होती है? इस पे बात हो। और फिर अपना जो हमारा निज़ाम इंसाफ का ढांचा है उसमें अगर किसी बुनियादी तब्दीली की जरूरत है तो इस मामले में ये नहीं कि आप सिर्फ ये कह के छोड़ दें कि जी ये इधर नहीं हो सकता ट्रायल और उधर होगा और बस बात खत्म। इससे बात खत्म करके पाकिस्तान का कोई भला नहीं होगा, हमारी रियासत का कोई भला नहीं होगा, हमारे अवाम का कोई भला नहीं होगा। इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। एक अहम और जो नुक्ता जो भारतीय जो जासूस है कुलभूषण यादव उसका जो केस है उसका भी तस्करा हुआ है। और जस्टिस जो मोहम्मद अली मजहर हैं उन्होंने ये बात की कि अब जो कुलभूषण यादव जैसे जो मुल्क दुश्मन जासूस हैं उनका केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है। उस पर जो ख्वाजा हारिस हैं जो इस हवाले से हुकूमती वकील हैं उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट फैसला जो जिस पे ये अब नजरसानी चल रही है, अपील चल रही है, उस फैसले से जो मुल्क दुश्मन जासूस है उसका भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल सकता। तो इसका भी फिर फैसला होना चाहिए। तो बहरहाल ये बहुत ही अहम नौयत का मुकदमा है। तो देखते हैं ये इसका क्या फैसला आता है। और जैसे मैंने पहले बात की कि इस फैसले से ये होना ज़रूर चाहिए कि एक सिमत तय हो कि पाकिस्तान में जो संगीन जुराइम हैं, दहशतगर्दी है, मुल्क दुश्मनी है, जासूस जो लोग हैं, उनके जो सिविलियंस हैं, उनका फिर कैसे ट्रायल होगा और जो एक इंसाफ के कटहरे में वो कैसे खड़े होंगे। तो बहरहाल देखते हैं इस पे। और आखिर में नाजरीन, जो मुज़ाकरात का ड्रामा है उसमें बात वहीं पे अटकी हुई है। तहरीरी मुतालबा तहरीक इंसाफ ने देने हैं और बानी पीटीआई के साथ मुलाकात, जो मुज़ाकराती कमेटी है उसकी बात चल रही है और मुलाकात हो जानी है। आज तो अडयाला में सूरत हाल ये थी कि कोई भी मिलने नहीं गया, ना फैमिली से ना कोई वकील। ये पहला दिन है कि इमरान खान ने
जो मुलाकातों के लिए मखसूस दिन है वो बिल्कुल अकेले गुजारा, तन्हाई में कोई उससे मिलने नहीं गया। तो ये भी है कि आप जाके वहाँ पे एक प्रोसेस है कैदियों से मुलाकात का, जाते हैं वहाँ पे नाम देते हैं, फिर अंदर से वो उसकी अप्रूवल, खुद जो कैदी होते हैं वो भी आगे से अपनी बताते हैं कि मैं इससे मिलना चाहता हूँ, इससे नहीं, तो कोई गया ही नहीं। तो मुलाकाती कमेटी की मुलाकात भी हो जानी है। अयाज सादिक के ऊपर अब सब डाल रहे हैं कि वो बैरून मुल्क थे तो इस वजह से ये मामला लटका, ये सब ढकोसले हैं। असल बात हम इससे पहले मुतअद्दिद दफ़ा कह चुके हैं, ये ड्रामा है। और अब जो मुज़ाकराती कमेटी है उसने जो स्पीकर एयाज सादिक हैं, जो पाकिस्तान वापस आने के बाद उनसे मुलाकात है वो करनी है, और कहा ये जा रहा है कि उस मुलाकात के बाद फिर वो तहरीरी जो मुतालबात हैं अपने वो देंगे, भी साथ लेके नहीं जाएंगे। देखते हैं, जनवरी गुजर रहा है, आपने 31 जनवरी की डेडलाइन दी हुई है कि ये मुज़ाकरात मुकम्मल करें, खुद ही आप मुज़ाकरात अभी तक शुरू ही नहीं हुए, तो इसका मतलब ये है कि ये मामला अब आगे चलता जाएगा। हो सकता है कि इस पे भी सब फ्री हैंड का इत्तेफाक हो कि इस मामले को लटका के रखना है और टाइम गेन करना है। तो और इसमें देखते हैं क्या होता है। बाकी पीटीआई की जो अंदर की रिफ्ट है, एक और जो ऑडियो है उसका चर्चा है। जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की और उनके जो महर शराफत, उनकी आपस में गुफ्तगू और गालम गलोच, और क्या मतलब बंदा उसको कहीं पे कोट भी नहीं कर सकता, ये लेवल है। पीटीआई के अंदर इस वक्त ये सूरत हाल है, एक दूसरे को काट खाने को ये दौड़ रहे हैं सारे। और वजह सबको पता है कि किसी के पास भी कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, ना सियासत का, ना हुकूमत का, ना आपस में एक पार्टी को कैसे चलाना है उसका। तो ये पोजीशन है, और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ बड़ी हमदर्दी है। क्या जिनको इख्तियार दिया गया है वो कैसे लोग हैं, और क्या उनकी सोच है, गंदगी की मतलब एक वो अलामत बने हुए हैं सारे। कोई उनके अंदर ना अखलाकियात हैं, ना उनको इस बात का एहसास है कि उनके ऊपर ज़िम्मेदारी कितनी बड़ी है उस इस सूबे की, और सूबा भी खैबर पख्तूनख्वा जिसके मसाइल इंतहाई शदीद नौइयत के हैं, और कोई तवज्जो नहीं है। दहशतगर्दी की सूरत हाल देख लें, बदअमनी की देख लें, तरक्याती काम होने को नहीं है, बद इंतज़ामी है, करप्शन है, और बैड गवर्नेंस की एक क्या कहते होते हैं कि एक मिसाल बन चुका है खैबर पख्तूनख्वा का इस वक्त जो निज़ाम हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है। तो देखते हैं ये सारा मामला कहाँ जाके रुकता है। एक और वाक़या इसी बदअमनी से जुड़ा, आज ही लक्की मरवत का एक इलाका है, वहाँ से 17 जो मज़दूर हैं, कारकुन हैं, नहत्ते, उनको जो ख़वारिज हैं, दहशतगर्द हैं, उन्होंने अगवा किया, और भत्ताखोरी के लिए, भत्ते के लिए अगवा किया। आप अंदाज़ा कर लें कि उनमें से 8 को जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने कार्रवाई की है, कानून नाफज़ करने वाले जो अदारे हैं उन्होंने 8 जो मग़वी हैं उनको बाहिफ़ाज़त बाज़ियाब करा लिया गया है, बाकियों का पीछा किया जा रहा है, और उम्मीद होनी चाहिए कि कोई जानी नुकसान के बगैर ये जो नहत्ते मज़दूर हैं इनको बाज़ियाब कराया जाए। बलूचिस्तान से भी खबरें कुछ अच्छी नहीं हैं, उस पे भी हम अगले व्लॉग में बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।